दोस्तों, साल 2026 लग चुका है और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बड़े बदलाव करते हुए रेपो रेट को घटाकर 5.25% पर बनाए रखा है। अब आप सोच रहे होंगे, बॉस, रेपो रेट कम होने से मेरी एफडी का क्या लेना देना? लेना देना है और बहुत बड़ा है। जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों को सस्ते में लोन मिलता है। इसका असर यह होता है कि बैंक आपके होम लोन की ईएमआई तो कम करते हैं, लेकिन उसके साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के ब्याज दरों को भी धराशायी कर देते हैं। आज बड़े बैंकों में एफडी का रेट घटकर लगभग 6% से 6.5% के आसपास सिमट गया है। लाइव कैलकुलेशन, एफडी होल्डर्स का असली नुकसान। चलिए अब हवा में बातें नहीं करते, सीधे लाइव कैलकुलेशन देखते हैं कि आपका पैसा घट कैसे रहा है। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए की एफडी करवाई। बैंक आपको इस पर 6.5% का ब्याज दे रहा है। 1 साल बाद आपका पैसा बैंक के हिसाब से बन गया 1,06,500। खुश हो गए ना आप? अब रुकिए, इसमें अभी 2 बड़े दुश्मन लगने बाकी हैं, टैक्स और महंगाई। पहला झटका, टैक्स। अगर आप 20% या 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो इस 6,500 के मुनाफे पर आपको टैक्स देना होगा। अगर हम एवरेज 20% टैक्स भी पकड़ें तो 1,300 टैक्स में चला गया। अब आपका असली रिटर्न बचा सिर्फ 5,200, यानी सिर्फ 5.2%। दूसरा और सबसे बड़ा झटका, महंगाई। आज 2026 के समय में देश में असली महंगाई लगभग 5% से 5.5% के बीच चल रही है। मतलब जो चीज पिछले साल 1 लाख की थी वह आज 1,05,500 की हो चुकी है। नतीजा, आपको बैंक ने दिया 1,05,200 टैक्स कटने के बाद, और महंगाई की वजह से मार्केट में उस पैसे की वैल्यू हो गई 1,05,500। आपका रिटर्न महंगाई के सामने -0.3% में चला गया। यानी आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बैंक में रखे रखे हर साल सड़ रहा है। अब एफडी तोड़कर पैसा कहां डालें? विकल्प। तो अब सवाल आता है कि क्या एफडी नहीं करे, और अगर नहीं करे तो पैसा कहां लगाएं जहां सुरक्षित भी रहे और महंगाई को पछाड़ भी सके? आपके रिस्क के मुताबिक मैं आपको 3 बेहतरीन विकल्प बताता हूं। विकल्प 1, आर्बिट्राज फंड्स कम रिस्क। अगर आपको एफडी जितनी ही सुरक्षा चाहिए और आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो आर्बिट्राज फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स एक बेहतरीन जरिया हैं। 2026 के नए टैक्स नियमों के मुताबिक भी यहां आपको एफडी से बेहतर टैक्स छूट मिलती है और रिटर्न 7% से 8% तक मिल जाता है। विकल्प 2, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कॉर्पोरेट एफडी मध्यम रिस्क। अगर आपको रहना एफडी में ही है तो नॉर्मल बड़े बैंकों के बजाय आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड स्मॉल फाइनेंस बैंकों या अच्छी रेटिंग वाली कॉर्पोरेट एफडी को देखिए। यहां आज भी आपको 8% से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है। बस ध्यान रहे, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 लाख तक का ही अमाउंट एक बैंक में जमा करें, क्योंकि वह सरकारी बीमा के अंदर सुरक्षित रहता है। यानी कि इतना जमा करें कि ब्याज मिलाकर 5 लाख तक हो। विकल्प 3, म्यूचुअल फंड एसआईपी। अच्छा रिटर्न, मध्यम से ज्यादा रिस्क। अगर आपका नजरिया 3 से 5 साल का है तो चुपचाप एक अच्छे लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में एसआईपी शुरू कर लीजिए। पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार ने साबित किया है कि यहां लॉन्ग टर्म में आराम से 12% से 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो महंगाई को आसानी से कुचल देता है। निष्कर्ष, दोस्तों, जमाना बदल चुका है। 2026 में पुरानी सोच के साथ चलेंगे तो आपकी मेहनत की कमाई महंगाई की भेंट चढ़ जाएगी। एफडी में सिर्फ उतना ही पैसा रखें जितना आपका इमरजेंसी फंड है। बाकी पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। आपका पैसा अभी इस वक्त कहां इन्वेस्टेड है? एफडी में या म्यूचुअल फंड में? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस कैलकुलेशन से आपकी आंखें खुली हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी नुकसान ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।